अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हो। वेलकम आप सबका हम 2 हमारे 3 ब्लॉग्स में। तो ये वीडियो कल 10 फरवरी का है, दिन था कल पीर का और टाइम जो है ना सुबह के तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 के बीच का होगा और नाश्ता वगैरह सबका हो गया है। अभी मैं किचन में आई हूँ तो मैंने थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रखा है क्योंकि मुझे आज ना ये काफ़ी अच्छे खासे थिंदे वाले बर्तन धोने थे, तो मैंने कहा गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, उससे पहले इनको खाली करूँगी। तो मैंने कहा आपको साथ दिखा भी देती हूँ कि मैंने संडे को बनाया था ये गाजर का हलवा। मैंने कहा सीज़न जा रहा है, सर्दी ख़त्म हो रही है, तो एक दफ़ा बना लेती हूँ। तो वो बनाया मैंने, हो सकता है इसके बाद भी बन जाए, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने यही सोच के बनाया था। और साथ में बीफ का सालन बना था, सलीम की पसंद का, और साथ में बनाए थे मैंने ये मटर पुलाव। तो रात को ना मैंने ये पतीली और जो है ना कढ़ाई वगैरह खाली नहीं की थी। अभी ठंड है ना तो इतना वो होता रहता नहीं है कि ख़राब वगैरह होने का, तो फिर इधर ही रहने दिया था। और संडे जो है ना काफ़ी बिज़ी भी रहता है और मतलब थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ मैं, क्योंकि सलीम को इतना वो होता नहीं है कि नहीं भई और मैं इतना शूट भी नहीं करती हूँ, संडे को बहुत कम होता है। तो फिर कुछ भी मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था। तो फिर अभी जो है ना मैं ये सबसे पहले हलवे वाली कढ़ाई को खाली करूँगी। तो हलवा ना मैंने सीधा ये फ्राई पैन में निकाला है, क्योंकि मैं बाद में इसी में गरम करूँगी। तो मैंने कहा है इस मतलब उसमें डब्बे वगैरह में निकाल के रखने से बेहतर है कि मैं ये सीधा फ्राई पैन में निकालूँ। और फिर बाकी की पतीली वगैरह भी कढ़ाई खाली की और फिर जो है ना मैंने सारे बर्तन वगैरह धोने शुरू कर दिए। मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे ना अपना सारा काम जल्दी-जल्दी ख़त्म करना था। तो अभी जो है ना मैं वहाँ से बर्तन वगैरह करके आ गई हूँ, तब तक हानिया ने नहा लिया था और हानिया मैडम कल ही आई है अपनी नानो घर से वापस। मैंने बताया था ना कि नानो घर गई हुई थी, 2-3 दिन रह के आई है मैडम, और कल भी इसका दिल नहीं कर रहा था वापस आने का जब हम लोग लेने गए हैं। एक्चुअली ना मेरे चाचू की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मैं उनका पता करने के लिए गई थी, तो फिर वापसी पे हानिया को लेती हुई आई थी। बहुत रो-रो के वापस आई है कि नहीं भी मैंने नहीं जाना ये वो। तो मैंने कहा चलो फिर दोबारा आ जाना। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना सारे घर के काम-शाम ख़त्म किए, खुद फ्रेश हो गई हूँ, बच्चों को फ्रेश कर दिया है और अब मैंने कहा आज जो है मैं ये सिलाई का काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर बाकी के सारे काम ना जल्दी-जल्दी समेटे थे सफाई के। तो वो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा-सा हो जाता है, तो मैंने कहा आज इस तरीके से दिखाते हैं। तो मैंने कहा था आज मैं आपको सिलाई करके दिखाऊँगी, लेकिन जब व्लॉग स्टार्ट करो ना पता ही नहीं होता कि आगे क्या होना है, मतलब इसके बाद क्या है। तो अभी जो है ना ये आपको पता है कि ये हानिया के लिए लेकर आए थे कपड़ा, अम्मी ने दिया था इसकी नानो ने से, तो इसको सिलाई करना था। तो फिर जो है ना इसको शिलिंग तो उस दिन कर लिया था, तो मैं ना काटने से पहले एक दफ़ा प्रेस मार लेती हूँ अच्छे से, ज़रा सारी जो है ना सिलवटें निकल जाए, तो फिर कटिंग जो है ना ईज़ी हो जाती है। तो अब जो है ना मैं यहाँ पर निकाल रही थी हानिया के सूट का नाप, जो मैं नाप लूँगी काटने के लिए, तो वो मैंने निकाल लिया है और अब जो है ना इसकी मैं कटिंग करूँगी। मुझे ना यहाँ सिलाई जो है ना उतनी मतलब अच्छे से नहीं आती है, लेकिन ये है कि मैं कर लेती हूँ अच्छे से, मतलब ये अच्छे से करती हूँ हाँ, लेकिन ये है कि एक होता है ना ऐसे फटाफट से पकड़ के और जल्दी से काटो और सी लो, नहीं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच-सोच के काटती हूँ, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि हर रोज़ का काम नहीं है ना, कभी-कभी करना होता है। तो फिर इसलिए ना बड़ा मैं सोच-सोच के तो फिर जो है ना काटती हूँ। ख़ैर मैंने सोच लिया था कि मैं इसका ऐसे प्लाज़ो बनाऊँगी और जो इसका टॉप है वो किस तरीके का काटूँगी। तो पहले वो सोचा और फिर जो है ना इसकी कटिंग मैंने अभी शुरू कर दी। तो यहाँ पर मैंने पहले पजामे की कटिंग की है और फिर जो है ना इसको सिलाई भी मैंने यही कहा था कि आज ही कर लूँगी, क्योंकि आज मेरे पास खाना बनाने का भी वो नहीं था काम, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, गोश्त भी और चावल भी, तो मैंने कहा वही रात में काम में आ जाएँगी, तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी आज। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज इसको सिलाई करने का काम कर लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से मैंने ये फ्रॉक काटी थी और ये वाला पजामा काट लिया था। तो इसके बाद मैंने कहा था कि चलो मैं फ़ौरन से ना इसको सिलाई करने भी बैठूँगी, तो आज ये सिलाई का काम मैं ख़त्म कर दूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, देखो आप क्यों। हाँ जी, इससे आगे बस फिर मेरे से रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया है। एक इंसिडेंट हो गया है, सुबह से हुआ था, मुझे सजील ने आके सुबह ही बताया कि मम्मा फलानी का बच्चा जो है ना वो छत से गिर गया है। तो सुबह से हॉस्पिटलाइज़ था वो, हॉस्पिटल में ही था। तो ऐसे खबर सुन रहे थे कि हाँ, उसको वेंटिलेशन पे रखा हुआ है। इस तरीके से ना वो सारा हो रहा था और अब जो है ना वो बच्चा फ़ौत हो गया है, डेथ हो गई है उसकी। तो वहीं से मैं होके आई हूँ, बर्दाश्त के लायक ही नहीं था। मैं जब से आई हुई हूँ ना, सुन के ही वो हो रहा था, तो फिर
मैं चले गई उधर देखने के लिए, सभी जा रहे थे। तो बस फिर इतना ही मेरे से व्लॉग बना है। आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड मैं कर ही नहीं सकी। जब से मैंने ये सुना हुआ है ना, फिर मैं देख के आई हूँ, तो तब से तो और ज़्यादा मेरी हालत ऐसे हो गई है, और तब से आगे मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। हाँ, मियाँ का वो जो सूट है काट के मैंने रख दिया है, सिलाई वगैरह करने का तो दिल कर ही नहीं रहा था, और खाना भी आज नहीं बनाना था मुझे पहले ही, क्योंकि सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। उन माँ बाप का जो रोना देख देख के ना, छोटा सा बच्चा है सिर्फ 5 साल का, तो वो माँ बाप का वो रोना देख देख के ना दिल जो है ऐसे फट रहा है कसम से। मैंने वो सीन देखा है ना, तो अब मेरा पूरी जो जिस समय ना वैसे गरा। हाँ, मैंने सलीम को भी कॉल पे बताया, तो सलीम मुझे कहते हैं कि तुम ना जाना, उन्हें पता है कि मैं ज़रा ऐसी हूँ, तो मुझे कहते हैं कि तुम ना जाना, मैं आता हूँ, तो फिर मैं भी होके आऊँगा। तो सब जा रही थी मोहल्ले में से ना, तो फिर मुझे भी बुलाने आई कि भाभी आ। तो लेकिन ना मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी, होके आऊँगी, देख के आऊँगी। तो उन माँ बाप को रोता हुआ देख के ना, मैं कहती हूँ सभी रो रहे थे, सभी रो रहे थे। छोटा सा बच्चा, और छत से गिरा है वो, सर उसका पूरा ऐसे फटा हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं कहती हूँ माँ बाप की ज़िंदगी जो है ना, सारी ज़िंदगी उसकी औलाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। माँ ने बच्चों का ही सारा दिन करना होता है, हमने बच्चों का ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब रूटीन ही बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है माँ की। तो अब वो माँ क्या करेगी, सिर्फ एक उसका बेटा था और एक बेटी थी। एक बेटी है अभी, और एक ही बेटा था जो अल्लाह को प्यारा हो गया अब। बहुत ज़्यादा मेरा तो व्लॉग वगैरह मेरे से क्या बनना था, कुछ भी नहीं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। अब ना मेरी ज़रा तबीयत थोड़ी सी ऐसे डाउन सी होने लग गई है। मैंने अम्मी को भी फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे अम्मी हो गया। मैंने उनसे ना दोपहर में भी बात हुई, तभी बताया कि अम्मी ऐसे ना बच्चा है, तो वो गिर गया नीचे, अपनी छत से ऐसे नीचे गिरा है, बाहर गली में गिरा, भी बाहर गली में है। और मतलब सर उसका जिस तरीके से मुझे सजील बता रहा था ना आके कि मामा उसका पूरा ऐसे सर फट गया है, तो मुझे ना तभी मैंने कहा बहुत ज़्यादा उसको लग गई है। तो जो अब बस अल्लाह ही है, वो जो माँ को इतनी जल्दी सब्र तो आने वाला है नहीं है, जल्दी क्या सब्र आता ही नहीं है माँ को। हाँ, बस ये है कि कुछ कम हो जाता है, बस जितना हो सके जल्दी हो सके अल्लाह ताला उस माँ को सब्र दे दे। बहुत छोटा सा बच्चा है, पूरी गली जो है ना, पूरी गली, किसी के भी आंसू जो है ना ऐसे थम नहीं रहे हैं। बाप का भी यही होता है, बच्चों ने क्या खाया, क्या खाएंगे, मैं आ रहा हूँ, ये वो, मतलब वो सारा जो ना ऐसे बहुत बड़ा दुख है माँ बाप के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा। और मैं तब से आके ना सजील, हानिया, ज़यान को पहले ही मैंने ना मैं तो इन्हें पहले ही ना छत पे नहीं जाने देती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है जब मैं जाऊँ तभी जाते हैं, बहुत कम जाना होता है। ये सर्दी भी रही है ना, तो धूप में हम बड़ा कम बैठते थे जाके। ऊपर की छत आपने देखी ना, तो हमारी माउंटी नहीं बनी है, और जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों की जो साइड पे ग्रिल लगती है, तो वो भी अभी कोई काम नहीं हुआ है ऐसा ना। तो सजील जाता भी था ना स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि वो एक दफ़ा गिर गया था सीढ़ियों में से ही ना, तो वो तब से ना थोड़ा डरता भी है। और सजील को ना थोड़ा फोबिया टाइप है कि वो ना ऐसे ऊंचाई नहीं देख सकता, वो अपने पापा जैसा सेम। सलीम के साथ भी ना यही इशू है कि वो ना ऊपर से ऊंचाई नहीं देख सकते हैं ज़्यादा, तो ऐसे ही सजील भी है। तो मैंने इन्हें वैसे भी बड़ा कम जाने देती हूँ, और ऊपर जाके अगर बैठना भी तो ज़यान को देखना, क्योंकि मैंने बताया ना ऊपर ममटी बनी नहीं हुई, आप भी देखते हो, तो ममटी नहीं बनी है, तो फिर बड़ा वो ध्यान रखना ये वो। और तब से मैं आके बस इन्हें यही लगी हुई हूँ, सजील, हानिया, छत पे नहीं जाना आपने, ज़यान आपने छत पे नहीं जाना, ज़यान को लेकर छत पे नहीं जाना। बहुत दुख वाला वो ना सारा सीन है। सलीम आएंगे तो वो फिर जाएंगे अभी ना जनाजे के साथ। तो बस फिर आगे, इससे आगे मैं व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और प्लीज़ अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। मुझे पता है हर माँ ही देती है, बस अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है ना वो होना ही है ज़िंदगी में। लेकिन वो फिर इंसान का होता है ना कि हाँ, थोड़ा और ध्यान रखना। माँ ने सिर्फ बच्चे का ही तो देखना होता है सारा दिन, और क्या है बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा होता है ना एक्स्ट्रा कि अपने बच्चों को देखना, उनका और ज़्यादा ध्यान रखना। तो बस मेरी सारी माँओं से रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है कि माँ से ज़्यादा तो अपने बच्चे का कोई ध्यान रख ही नहीं सकता, लेकिन होता है ना कि थोड़ा और एक्टिव हो जाना। तो सोचा नहीं था कि व्लॉग का एंड ऐसा होगा, ऐसा व्लॉग बनेगा, तो बस खैर व्लॉग का क्या करना है, आज का व्लॉग यही था।
चलो फिर ये ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, किसी के बच्चे को भी कुछ ना करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।